भारतीय इतिहास से राम और कृष्ण को बाईपास करते हुए भारत के इतिहास को, उसकी सभ्यता को संक्षिप्त करने का षड्यंत्र जो किया गया है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसके संदर्भ में बहुत सारे लोग विभिन्न स्थानों पे काम कर रहे हैं, जिनमें नीरज अत्री जी हैं। वो अपना नैरेटिव बता रहे हैं, सामने रख रहे हैं। वो विजुअल मीडिया यानी यूट्यूब के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। संजय दीक्षित जी कर रहे हैं जयपुर डायलॉग के माध्यम से, और ये कोशिश हो रही है, एक इफेक्टिव कोशिश जो की है वो की है वेदवीर आर्य जी ने और मृगांक विनोद जी ने। और वो ये स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संस्कृति की सीमा अवधि क्या है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप ये बताएं कि भारतीय संस्कृति को आप कब से पहचानते। तो आपको जो नैरेटिव पढ़ाया गया है उसमें काफ़ी सारे विद्वान लोग हैं और सबने कहा है कि 1500 BC में भारतीय संस्कृति के विकासानुक्रम काल के यानी टाइम लाइन उसकी सेट है 1500 साल पहले, मतलब ईसा के। और ये पुष्टि किसने की है? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर जरा अच्छे व्यक्ति थे, बेचारों ने इतना तो किया, वरना कहाँ 1000-1200 पे निपटा दिए जा रहे थे। तो भारतीय जो इतिहास है वो ईसा के 1500 वर्ष से उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखना क्या, ऐसा लिखवाना शुरू किया। और ये कॉलोनी के रूप में जब भारत था तब ऐसा कुछ किया गया। हमारा मानना है कि भारतीय इतिहास का कालानुक्रम 1500 साल पहले ईसा के यानी आज से लगभग 3520 साल पहले, ये 21वां बरस चल रहा है। तो तब से भारतीय संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ और इसकी पुष्टि सभी करते हैं। मैंने 3 किताबों को रखा है आपके सामने ये वीडियो के शुरुआत में। एक है वोल्गा से गंगा तक और दूसरी साहित्यिक कृति है परम पूजनीय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर की किताब। उसमें साफ तौर पर दोनों कृतियों में कमोबेश ऐसा ही कुछ लिखा है। परंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि रश्मि रथी को लिखने वाले आदरणीय श्री संस्कृति के रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय जिन्होंने लिखा, वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं। जी हाँ, इन किताबों में सीधे सीधे यह लिखा गया है कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने आके भारत में उनका और द्रविड़ों का संघर्ष हुआ। द्रविड़ जो मूल रूप से भारतीय थे और उनके साथ में उनका युद्ध होता रहा। बात गले मेरे तो नहीं उतर रही, आपके उतर रही हो तो मैं उसके लिए सहमति असहमति नहीं व्यक्त कर सकता। लेकिन एक किताब आपके लिए पेश करूँगा आने वाले 2 महीनों में, अधिकतम 2 महीनों में। वो है संस्कृति का प्रवेश द्वार। और इस किताब का आधार है वेदवीर आर्य की कृति द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया, मनु टू महाभारता। ये बेसिक संदर्भ होगा और उसी संदर्भ में ये किताब लिखी गई है। अब
इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। नाम में क्या रखा है? गेंदे को अगर आप गुलाब भी कहेंगे तो भी खुशबू नहीं आएगी, और गुलाब को आप गेंदा भी कहेंगे तो उसकी खुशबू नहीं जाएगी अगर वो गुलाब है तो इस तरह का एनवायरनमेंट बिल्टअप किया गया कि आप भी भूल जाएं, आप ये कह दें कि हाँ आर्य भारत आए थे, क्योंकि ये जो उन्होंने तय किया था वो आपको पढ़ाया, आपका पढ़ना मजबूरी था। नौकरी वोकरी में बहुत ज़रूरी होता है कि सही जवाब दिए जाएं, तो मैक्स मूलर से लेके सारे लोग मिलकर जो है एक षड्यंत्र में शामिल थे। हमारे कुछ भारतीय लोग भी, ये इम्पोर्टेड थॉट प्रोसेस है, विचारधारा, आयातित विचारधारा जो है, आइडियोलॉजी विचारधारा, तो वो एक बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है ये जो है इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और मिथक करार दे दिया है। अब आप जानते हैं, देखिए एक उदाहरण मैं यहाँ बता दूं कि एक पोल खुल के रह जाएगी वर्तमान साहित्य, चाहे वो इरफान हबीब हों या मैडम जी हों, कोई भी हों, बहुतों की पोल खुल जाएगी। इतिहास की परतें तो खुलने दीजिए, लेकिन समस्या बहुत सारी हैं अभी, क्योंकि सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं। पिछले 2 साल से तो खैर कोविड-19 का मामला था, कोविड-19 जो है उसका सेकंड हमने वो देखा, माहौल देखा, और बहुत नुकसान भी हुआ है। आप देख भी रहे होंगे, हमने अपनों को खोया है, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना ही होगा हर हाल में। और बड़ी दुखद परिस्थिति है कि भारत की जो इतिहास है उसको एक जो 4004 साल पुराना, मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ 4004 साल पुराना, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन आगे कभी दिया जाएगा। तो 4004 साल पुराना ये जो माहौल है, इसमें ये बनाया गया माहौल 4004 साल पुराने से बाद में ही कोई संस्कृति जन्म लेगी, उसके पहले नहीं ले सकती। बाय ऑर्डर क्वीन विक्टोरिया, है ना साहब। तो जो उन्होंने कहा उसको हमारे जो इतिहासकार हैं, और मैं शब्द बहुत निचले स्तर पे ले जाके बोल नहीं सकता, लेकिन उसका पर्यायवाची भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। चिलमची कहते हैं, लेकिन विक्टोरिया चिलम नहीं पीती हैं, तो महारानी के जो चापलूस हैं उन्होंने बड़े तरीके से इतिहास की हत्या की है। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृति का प्रवेश द्वार 20 से 25 हज़ार साल पहले स्थापित करने जा रहा हूँ, लगभग हो चुका है। मेरे आदर्श जो हैं वो मृगेंद्र विनोद जी हैं। मेरे आदर्श जो हैं जिनके कारण ये कृति लिख पा रहा हूँ वो वेदवीर आर्य जी हैं, और ये सारे लोग जो हैं वो इस कृति के प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे साथ सह लेखिका के रूप में डॉक्टर हंसा व्यास जी होशंगाबाद से हैं, जो ये साबित करेंगी कि केवल इंडस वैली में ही सिविलाइजेशन समृद्ध नहीं हुआ, बल्कि नर्मदा वैली में भी हुआ है। तो इंतज़ार कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसे जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे लाइक ना कर सकें और इसको सब्सक्राइब ना कर पाएँ। ज़रूर करेंगे, मुझे विश्वास है। सादर प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।